ओम जी ओम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि योग से बड़ा कोई बल नहीं। यह कौन से बल की बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं? यह बात हो रही आत्मबल की। योग से बड़ा कोई बल नहीं। जब आप योग करते हैं तो आपका आत्मबल प्रबल होता है, आप सामर्थ्यवान बनते हैं, क्योंकि बिना सामर्थ्यता के हम अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकते। बिना सामर्थ्यवानता के हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते। इसलिए यदि आपको सामर्थ्यवान बनना है तो आपको योग करना पड़ेगा, क्योंकि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। योग करने से हम अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। योग करने से प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। योग करने से धीरे धीरे हमारे प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं और हम उस अनंत शक्ति से, परमपिता परमेश्वर से जुड़ने लगते हैं, और परमपिता परमेश्वर का हमारे अंदर प्रकटीकरण होने लगता है। किस रूप में? स्वास्थ्य के रूप में। हमारे अंदर अखंड स्वास्थ्य आने लगता है, हमारे अंदर अखंड शक्ति आने लगती, हमारे अंदर अखंड आनंद की अनुभूति होने लगती। हमें अखंड ज्ञान अर्थात निश्चिंतता का अनुभव होने लगता है। जीवन के प्रति हम निश्चिंत हो जाते हैं और हम ईश्वरीय प्रेम में निरंतर खोए रहते हैं। यह ईश्वर का प्रकटीकरण है और यह योग करने से स्वतः ही हमारे अंदर आने लगता है। तो इस आत्मबल की बात भगवान कृष्ण ने इस आत्मबल की बात की है कि योग से बड़ा कोई बल नहीं। आप नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे और योग को अपने व्यवहार में लाएंगे तो कुछ ही दिनों में अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड आनंद, अखंड ज्ञान और अखंड प्रेम से हम ओतप्रोत हो जाएंगे, सराबोर हो जाएंगे। और इसको प्राप्त करने के लिए हम योग को दो भागों में बांट सकते हैं, एक व्यवहारिक योग और एक आध्यात्मिक योग। आप सुबह उठते हैं, नित्य कर्म से निवृत्त होते हैं, अपना योग व्यायाम करते हैं, अपना सुबह सुबह का युक्ति युक्त और सुबह सुबह का संतुलित नाश्ता लेते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं, रात्रि की दिनचर्या हल्का फुल्का भोजन, या हो सके तो रात्रि में भोजन ना लें या हल्का भोजन लें, और रात्रि की दिनचर्या बहुत सुव्यवस्थित हो आपकी। सुबह से लेकर शाम तक का यह आपका पूरा क्रम आपका व्यावहारिक योग हो गया। और रात्रि में योग निद्रा की तरह सब आसन करके रात्रि में शयन कर लेना, यह आपका व्यावहारिक योग हो गया। इस व्यावहारिक योग को करते करते कब आप आध्यात्मिकता में प्रवेश कर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यह व्यावहारिक योग, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम, सरल सरल आसन, बहुत ही सरल प्राणायाम और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ध्यान, जब हम इनका अभ्यास करेंगे तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हमारी वृत्तियां निरोध हो जाती हैं, हमारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है और हम तत्क्षण तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, हम अपने मूल स्वरूप से जुड़ जाते हैं। और जब ऐसा होने लगता है तो हम सामर्थ्यवान बनते हैं, हमारा आत्मबल प्रबल होता है। और जब हमारा आत्मबल प्रबल होता है समस्त रोगों का शमन हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। जब हमारे अंदर आत्मबल की कमी आ जाती है तो हम किसी भी रोग से अंदर से नहीं लड़ पाते हैं। बाहर से तो चिकित्साएं लेते रहते हैं, बाहर से तो हम प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हमारी आत्मशक्ति, हमारा आत्मबल गिरा हुआ रहता है। तो योग के माध्यम से हम अपने आत्मबल को जागृत करते हैं और इंटरनल हमारी प्रतिरोधक शक्ति को हम बढ़ाते हैं और समस्त रोगों का हम आसानी से शमन कर लेते हैं। शुगर, हाई बीपी, हृदय रोग और साध्य और असाध्य रोग, कैंसर जैसे रोगों से हम लड़ने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा आत्मबल प्रबल है। जिसका आत्मबल प्रबल है उसके अंदर कोई रोग रह ही नहीं सकता। आत्मबल प्रबल रहेगा तो व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण रहेगा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहम पर, तो वह जो चाहे वह कर सकता है।
क्योंकि योग करके उसने अपनी सामर्थ्य बढ़ा ली है। योग करने वाला बड़ा ही सामर्थ्यशाली हो जाता है। समत्वम योग उच्यते, योग करने वाला समता में आ जाता है, वह संतुलन बना लेता है। ना वह ज्यादा तेज चलता ना धीमा चलता, ना वह ज्यादा बोलता ना कम बोलता, ना वह ज्यादा हंसता ना कम हंसता। योग करने वाला सम स्थिति में आ जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है समत्वम योग उच्यते। और महर्षि पतंजलि ने कहा है योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, जिस व्यक्ति ने अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया वह योगी ही है। तो भगवान कृष्ण ने जिस बल की बात की है कि योग से बड़ा कोई बल नहीं, वह आत्मबल की बात की है, वजन उठाने वाले बल की बात नहीं की। और आप जब नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे, आपने देखा होगा कि कई एडवांस आसन हम लोग सहज में कर लेते हैं, तो शारीरिक शक्तियां तो बढ़ेंगी ही, शारीरिक शक्तियों के साथ मानसिक शक्तियां भी बढ़ेंगी, आत्मिक शक्तियां भी बढ़ेंगी। तो नियमित रूप से आप योग करिए और योग को दो भागों में बांट लीजिए, व्यवहारिक योग और आध्यात्मिक योग। आध्यात्मिक योग पर ज़्यादा सजगता बना के ना रखें, आप अपने व्यवहारिक योग को पक्का कर लीजिए। यह व्यवहारिक योग ही कब आध्यात्मिक योग में बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। नियमित रूप से योग करिए। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार शिप्तो दृढ़ भूमि, श्रद्धा भक्ति के साथ, निरंतरता के साथ, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक जब आप इन छोटे छोटे अभ्यासों को करते हैं तो उनका परिणाम आपके जीवन में देखने में आने लगता है। आपके अंदर अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड आनंद, अखंड ज्ञान और अखंड प्रेम प्रकट होने लगता है। अंदर से आपको अनुभव में ये चीज़ें आने लगती हैं और आपको स्वयं एहसास होने लगता है कि हाँ, ईश्वरीयता हमारे अंदर झलक रही है, हम ईश्वरीय प्रेम में खोए हुए हैं। अंतिम बात हम यही कह सकते हैं कि आत्मबल अर्थात जीव का आत्मा से और आत्मा का परमात्मा से, इन तीनों का योग ही आत्मबल है और यही योग की अंतिम स्थिति है। हम जीव हैं, हमको आत्मस्थ रहना है और आत्मा तो निरंतर परमात्मा में जो है व्यस्त रहती ही है, तो हमें आत्मा के साथ लयबद्ध होना है। और व्यवहारिक योग आपको आध्यात्मिक बनाएगा और कब आप आध्यात्मिक बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो निरंतर योग का अभ्यास करिए दोस्तों। इस YouTube चैनल पर हम ऐसे ही वीडियो आपको डालते रहेंगे। आप यदि हमको मैसेज के माध्यम से सूचित करेंगे, जिस प्रकार के भी आप वीडियो चाहेंगे हम उस प्रकार के वीडियो आपको डालेंगे। नियमित योग करिए, स्वस्थ रहिए, अपने आत्मबल को प्रबल करिए और कहिए कि योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ा कोई बल नहीं। नमस्कार। करें योग, रहें निरोग।